हेलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जीएमई इंटरव्यू टिप्स प्रेजेंट करने जा रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स की एक छोटी सी डाउट होती है कि सर इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, तो आज इस पे बात करेंगे। क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। क्लियर? सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर कोर इंजीनियरिंग principles. Yes, your core engineering principle refers to what? Refers to different mechanical engineering subjects like fluid mechanics, thermodynamics, engineering material, engineering mechanics, heat mass transfers. ये क्या है? core engineering subject है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स आपको एवरी प्रिंसिपल आना चाहिए, लाइक आर्किमिड्स प्रिंसिपल, Pascal's law, Bernoulli's theorem, equation of continuity, and most important, each and every principle की आपको पता होना चाहिए application on SIP. Yes, now what is इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड SMBD मरीन एकेडमी में इस तरह के प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अभी तक विद इन 5 मंथ में अराउंड 68 रिजल्ट्स आए विद इन 5 मंथ में। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो अनस्पॉन्सर्ड रहा हो। यस, ये है क्वालिटी। तो कवर्स ऑल द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, बायोन्सी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ाई करनी है, न्यूटन थ्योरी एंड ऑल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स से समझ है, देन ओनली आप आईसी इंजन समझ पाओगे, देन ओनली आप कंप्रेसर समझ पाओगे, देन ओनली आप बॉयलर समझ पाओगे, रेफ्रिजरेशन समझ पाओगे। तो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अगेन एग्जामिन्स ऑल लॉज, ऑल डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स लॉज। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये हीट मास ट्रांसफर एंड ऑल सब चीजें आ जाती हैं। क्लियर? एंड अगेन एप्लीकेशन। आप जिस भी प्रिंसिपल पे बात कर रहे हो, आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। क्लियर? नाउ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, काफी सारी कंपनी से पूछी जा रही है। व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, व्हाट इज टेम्परिंग प्रोसेस, व्हाट इज हार्डनिंग प्रोसेस, ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज फटीग। इस तरह के क्वेश्चंस नाउअडेज पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मटेरियल साइंस एंड मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट इंजन्स कंपोनेंट्स। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, propulsion systems and design related questions. Now propulsion systems refers to, yes of course, IC engine. Clear? So IC engine types 4 stroke versus 2 stroke। जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 4 स्ट्रोक में कॉन्फिडेंट आती है थोड़ी बहुत, बट वो लोगों को 2 स्ट्रोक इंजन पता नहीं होता है। बट हमेशा याद रखो सिप पे 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो यहां पर SMBD मरीन एकेडमी में आपको 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन पूरी डिटेल्ड पढ़ाया जाता है। सिर्फ 1 मंथ की आईसी इंजन की क्लास होती है। ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की जितनी पूरी आवर्स की कंटेंट होती है ना, उससे ज्यादा तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट आईसी इंजन पे फोकस कर रहे होते हैं। क्लियर? सो इंजन टाइप 4 स्ट्रोक वर्सेस 2 स्ट्रोक। अगेन पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, गवर्नर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नर, मैकेनिकल गवर्नर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, ऑटोमेशंस, इंजन्स ऑटोमेशंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्या हो गया? प्रोपल्सन सिस्टम रिगार्डिंग चैप्टर्स। नाउ प्रोपेलर डिजाइन लाइक एपीपी, सीपीपी, नाउअडेज इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। शिप कैसे मूव कर रहा है, शिप कैसे आगे जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये सब प्रोपेलर डिजाइन में आएंगे। नाउ ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर की क्या फंक्शन है, क्लच की क्या फंक्शन है। क्लियर? जहाज में ब्रेक्स होते हैं या नहीं होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो ये कंप्लीट 1 पार्ट था मोटर एंड कोर इंजीनियरिंग पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस पार्ट मीन्स व्हाट? नाउ मिसलेनियस लाइक इलेक्ट्रिकल। Nowadays
इलेक्ट्रिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जीएमई के इंटरव्यू में। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रिलेटेड लाइक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, लाइक टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टूल्स आपको पता होना चाहिए। लेथ ऑपरेशंस पता होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस कैरिड अंडर लेथ मशीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। वेल्डिंग्स आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ डेज इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग मीन्स व्हाट, मीन्स डिफरेंट लाइक प्रेशर स्विच, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप 2 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़े रहो, नाउ टेल मी कितने लोगों को पता है 2 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर गेज भी होता है एंड प्रेशर स्विच भी होता है। तो प्रेशर स्विच किसकी पार्ट हो गई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। नाउ सपोज अगेन 2 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम ओनली, नाउ देयर इज वन टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। सो टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व किसके अंडर आ रहा है, अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। नाउ बॉयलर में पीआईडी कंट्रोलर होता है, अगेन पीआईडी कंट्रोलर किसके अंडर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। क्लियर, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको एक कामयाब इंजीनियर बनना है जहां पर आप जहाज में इज्जत पा सको, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीएमई से ही आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपकी सिलेक्शन श्योर शॉट होगी। एंड यहां पर एसएमबीडी मरीन एकेडमी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स को एग्जैक्ट सिलेबस 2025 के बेसिस पे पता चल सके। नाउ नेक्स्ट वन इज शिप बोर्ड, और वी कैन से शिप बिल्डिंग एंड मटेरियल, शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस। अब नाउ हल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रडर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोपेलर, इस तरह के क्वेश्चंस नाउअडेज पूछे जा रहे हैं। तो ये कहां किस में आ गए, शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शंस पार्ट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां कहां कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोर इंजीनियरिंग ब्रांच को पढ़कर जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक्स थिंग्स, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज पास्कल्स लॉ, नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी थिंग्स थ्रोली पढ़नी होगी। मरीन मटेरियल्स लाइक सिलेंडर लाइनर्स की मटेरियल्स क्या होती है, पिस्टन की मटेरियल क्या होता है, स्टन ट्यूब की मटेरियल क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस नाउअडेज पूछे जाते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व की मटेरियल क्या होता है, इनकोनल मटेरियल्स होता क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए मरीन मटेरियल पढ़ने से पहले। अगेन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सॉ वेल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चंस नाउअडेज पूछे जा रहे हैं। तो आपको शिप बिल्डिंग एंड मटेरियल्स में भी कॉन्फिडेंट रहना है। क्लियर, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सिलरी मशीनरीज and engines. So auxiliary machineries refers to what are the different auxiliary machineries present on ship? एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सपोज आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा होता है, नाउ टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सिलरी मशीनरीज ऑन शिप। आपने गूगल किया एंड यू सेड कि सर फ्रेश वाटर जनरेटर, प्यूरिफायर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। अब नाउ इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ओके टेल मी द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्रेसर, ओके टेल मी द वेरियस पार्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड ऑन बोर्ड शिप। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप यहां पर आंसर कैसे कर रहे हो, वो आपकी डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। क्लियर, आपकी डिलीवरी एक्शन मैटर करती है, आपकी आंसर की क्वालिटी मैटर करती है कि आप सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे। तो यस, फ्रेश वाटर जनरेटर एंड हाइड्रोफोर टैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर जनरेटर एंड हाइड्रोफोर टैंक। प्यूरिफायर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलियमसन, वैलम जैसे कंपनी में पूछे जा रहे हैं कि प्यूरिफायर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, वीशिप्स, प्यूरिफायर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। अब यहां पर आपकी कॉन्सेप्ट काम आएगी, यहां पर पूरी वर्किंग प्रिंसिपल काम आएगी। क्लियर, इंसिनरेटर, बॉयलर, ऑयली वाटर सेपरेटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बॉयलर, OWS स्टैंड्स फॉर ऑयली वाटर सेपरेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है शिप पे, सीवेज का मतलब क्या है, सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है, डिस्चार्ज कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अदर एडवांस्ड ऑक्सिलरी मशीनरीज, क्लियर, ऑक्सिलरी इंजन्स, ऑक्सिलरी इंजन्स मीन्स व्हाट, ऑक्सिलरी इंजन्स मीन्स यस, engines which is responsible to drive the
अल्टरनेटर. अब विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर यूज्ड ऑन सी, प्लीज कमेंटेड बिलो. एंड इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, प्लीज कमेंटेड बिलो. अगर आप इस तरह के आंसर कर पा रहे हो देन अच्छी बात है, आप पढ़ाई करो एंड आगे बढ़ो और कामयाब बनो, और कहीं ना कहीं आप जल्दी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो. हार्ड वर्क करते रहो. अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, अभी भी समय है, आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो. क्लियर? मैं रियलिटी पे बात करता हूं सो दैट आपको एक बेटर गाइडेंस मिल पाए. नाउ अदर एडवांस्ड ऑक्सिलरी मशीनरीज मींस लाइक आईसीसीपी, लाइक होल रेफ्रिजरेशन प्लांट. क्लियर? कंप्रेसर्स, मरीन एयर कंप्रेसर्स एक नॉर्मल ऑक्सिलरी मशीनरीज है. क्लियर? ये सारे थिंग्स यहां पर इंक्लूड होंगे. सो ये टोटल लगभग आप बोल सकते हो ये क्या थी, सिलेबस थी जीएमई की, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स की. क्लियर? जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करो. अब मैं लास्टली ये बोलूंगा, एक हिडन सिलेबस होता है जहां पर कहीं ना कहीं आपकी एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज काम आती है. इंटेलेक्चुअल नॉलेज मीन्स एक कॉमन सेंस काम आता है. सपोज एक इंटरव्यूअर है, आपको बोलता है कि आप जैसे ही इंजन कंट्रोल रूम में एंटर करते हो, आप देखते हो कि फायर है, अब उस फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है. बहुत ही कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना, बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन है कि फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है. बट यहां पर कॉमन सेंस क्या यूज करना है, कौन सी वो रूम है, इंजन कंट्रोल रूम, जहां पर काफी सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डिवाइसेस लगे हुए हैं. आप एक्सटिंग्विश कैसे करोगे, वाटर एक्सटिंग्विशर के थ्रू, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर के थ्रू, CO2 एक्सटिंग्विशर के थ्रू, कैसे करोगे, प्लीज कमेंट इट बिलो. तो इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस नाउ अ डेज पूछे जाते हैं. फायर एक्सटिंग्विशिंग एंड प्रिवेंशन सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस. आपकी केबिन में फायर लग गई, आप क्या करोगे, प्यूरीफायर के पास फायर लग गई, आप क्या करोगे, कौन सी एक्सटिंग्विशर यूज करोगे. इस तरह के क्वेश्चंस नाउडेज पूछे जाते हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है. क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, शिप में आपकी ऑन सेफ्टी कम्स फर्स्ट. नाउ शिप बोर्ड जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी. अब जनरल सेफ्टी इंक्लूड्स व्हाट, सपोज आप एक क्रू मेंबर के साथ डेक पे वर्क कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली क्रू मेंबर स्लिप इनटू द सी, अब क्या करोगे, आपकी एक्शन क्या होगी. इमरजेंसी सिचुएशन से, अब आप क्या करोगे. आपके एकोमोडेशन में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, फायर हो जाती है, कैसे खुद को बचाओगे. इंजन रूम में एक बड़ी इमरजेंसी आती है, फायर होता है, कैसे खुद को बचाओगे. इस तरह के जनरल इमरजेंसी क्वेश्चंस हो गए, आपको पता होना चाहिए. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारपोल क्या है, सोलास क्या है, IMO क्या है, what is SOLAS, what is MARPOL, MARPOL की what are the different NXs, NX1, NX2, NX3, NX4, NX5, NX6, ये आपको पता होना चाहिए. तो अभी मैंने जितनी डिस्कस किया, ये ही आपकी इंटरव्यू सिलेबस है. अगर आप इतनी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, ट्रस्ट मी. इसके साथ साथ अगर सॉफ्ट स्किल में कमांड है तो हर इंटरव्यू आप क्लियर करोगे. काफी सारे स्टूडेंट्स की ये डाउट होती है कि सर मरीन इंजीनियरिंग में तो आ जाऊंगा, 1 साल की ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कर लूंगा, फिर व्हाट नेक्स्ट. यस, व्हाट नेक्स्ट क्या, आपको सेलिंग करना है, चीफ इंजीनियर बनना है. बट यहां पर मैं एक फ्री का ज्ञान देना चाहूंगा. मरीन इंजीनियरिंग एक ऐसी करियर है जहां पर चीफ इंजीनियर ही, ऐसा नहीं है कि आपको चीफ इंजीनियर ही बनना है, काफी सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग शिपयार्ड्स, शिपयार्ड्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जहां पर आप डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप पार्ट कर सकते हो एंड वहां पर आप थिंग्स को डिजाइन कर सकते हो. तो शिपयार्ड्स में आपको मौका मिल सकता है. शिपिंग कंपनीज, बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज के आप सुपरिटेंडेंट जैसे पोजीशन पे बैठ सकते हो. बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज में आप काफी अच्छा कर सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. नंबर 3 जो बहुत ही रेयर जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और अगर आप में लालच नहीं है, अगर आप बुद्धिमान हो, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार कुछ एक बिजनेस करनी है, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद आप अपनी खुद की बिजनेस भी कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं एक शिपिंग वन ऑफ द, मैं ऐसा बोलूंगा, एक रिवार्डिंग कैरियर है. और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र है. तो उस ब्रह्मास्त्र को यूज करो और जल्द से जल्द जीएमई स्पॉन्सरशिप की तैयारी करना स्टार्ट करो. कुछ भी डाउट हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एकेडमी की व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करें. कुछ भी डाउट हो प्लीज हमारे एकेडमी के टीम मेंबर से आप पूछे, आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी. एंड यस, हमारी अपकमिंग बैच बहुत ही जल्द आने वाली है. उस बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.